Hello, everyone, and welcome back to Love English with Love by Love. First of all, let me thank all of you for all the love that you bestowed on my channel. And we have crossed 300 subscribers. So, thank you very much for all your love and keep circulating my video to people, keep sharing it with everyone so that everyone can get the knowledge that I use or I want to share with everybody in my videos. All right. Today, what are we going to do? Today, we will talk about homophones. सुना है आपने homophones कभी? Okay. Homophones क्या होते हैं? Homophones वो words होते हैं जो जब आप सुनते हैं pronunciation उसका एक जैसे होता है, लेकिन उसका spelling अलग होता है, प्लस उसके जो meanings हैं वो उसका origin है, ये भी एकदम अलग है. So homophones are words which are similar in sound. When you listen to them, they're all similar. The pronunciation is same, but then the origin or the meaning of the word is completely different. All right. So let's look at a few homophones today, so that when अभी इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें तब ज़रूरत पड़ेगी जब हम कुछ लिख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं उस समय, या किसी से कुछ सुन रहे हैं उस समय हमें वो उसका स्पेलिंग तो दिखाई नहीं देगा, तो आपको तब ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प होगा. ऑल राइट. सबसे पहला वर्ड हमारा आज का है एल. एल. तो फर्स्ट वाला वर्ड है AIL. एल. AIL. एल. एल यानी बीमार पड़ना या बीमार होना. एल मीन्स टू बी इन पुअर हेल्थ और टू बी अनवेल. ओके. नेक्स्ट वर्ड. अभी जब हम होमोफोन बोल रहे हैं तो ये पैर है, ये जोड़ियों में आते हैं. जोड़ियों में हो सकते हैं कि एक से ज़्यादा भी हो. फॉर एग्ज़ाम्पल ALE. एल. पहले मैंने क्या बोला था? AIL. एल. अब मैं बोल रही हूँ ALE और इसका भी प्रोनाउंसिएशन है एल. अब ये एल कौन सा है? ये एल वो है जो हम जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था ब्रूरी में बियर बनता है, तो वही बियर जब हम वार्म करते हैं या फ्रूटी टेस्ट वाला जो बियर होता है उसको हम बोलते हैं एल. हम अदरक का भी बनाते हैं, जिंजर का भी एल बनाते हैं. ठीक है. तो ALE. एल. ये दोनों जो है अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होंगे. पहला वाला बीमारी के बारे में बताएगा, दूसरा वाला एक ड्रिंक के बारे में बताएगा. ओके. हमारा नेक्स्ट वर्ड है आंट. आंट. स्पेलिंग है AUNT. आंट. आपने सुना होगा AUNT. आंट. आंट यानी मासी, काकी, चाची, बुआ, ये सारे आंट. आंट का स्पेलिंग है AUNT. आंट. ओके. अब ये होमोफोन के लिस्ट में क्यों आता है? क्योंकि ऐसा ही सिमिलर साउंडिंग दूसरा वर्ड है AREN apostrophe T. AREN apostrophe T. इसका प्रोनाउंसिएशन है आंट. आपने काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना होगा आरंट. आरंट, बट दैट इज़ रॉन्ग. इसका प्रोनाउंसिएशन है आंट. आंट का मीनिंग है, आंट एक्चुअली वर्ड कहाँ से आता है? आर नॉट, यानी ARERNOT. नॉट. आर नॉट से बना हुआ ये कॉन्ट्रैक्शन है उसका, या उससे छोटा किया हुआ वर्ड है. तो आंट का मीनिंग है नहीं होना. ओके. एग्जाम्पल, अगर मैं पहले वर्ड के लिए बोलूँ, सो माई आंट लिव्स इन बैंगलोर. माई आंट लिव्स इन बैंगलोर. वो हुई मेरी मासी या काकी या चाची या जो भी है. और ये आंट, द बॉयज़ आंट कमिंग फॉर द पार्टी. द बॉयज़ आंट कमिंग फॉर द पार्टी. तो आपने देखा दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन दोनों मीनिंग जो है वर्ड्स के एकदम अलग है. ऑलराइट. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है BALD. बॉल्ड. BALD. बॉल्ड. बॉल्ड यानी गंजा होना, या जिसका बाल बहुत गिरता है, बाल गिरने की जो तकलीफ़ होती है उनको हम बोलते हैं बॉल्ड. बाल बहुत कम हो जाते हैं सर पे, तो उसको हम बोलते हैं बॉल्ड. ओके. यू बेटर टेक केयर ऑफ़ योर हेयर और यू विल गेट बॉल्ड. You better take care of your hair or you'll get bald.
सिमिलर साउंडिंग वर्ड या इसका होमोफोन है BAWLED, बॉल्ड, BAWLED, बॉल्ड। अब ये बॉल्ड क्या है? ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोना। ओके इसका मीनिंग हुआ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोना। एग्जाम्पल, द चाइल्ड बॉल्ड एट नाइट, द चाइल्ड बॉल्ड एट नाइट। आपने अगर गौर से सुना होगा, दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन वाले थे। फर्स्ट वाला भी बॉल्ड था, ये भी बॉल्ड है, लेकिन दोनों के स्पेलिंग्स भी अलग हैं और दोनों के मीनिंग्स भी अलग हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रेज, PRAYS, प्रेज, PRAYS, प्रेज। प्रेज का मीनिंग होता है प्रार्थना करना। ठीक है, प्रार्थना करना यानी प्रेज। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय प्रेज टू गॉड एवरी डे, द बॉय प्रेज टू गॉड एवरी डे, यानी वो रोज़ प्रार्थना करता है। ये वर्ड का जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड या जो होमोफोन है वो है प्रेज, PRAISE, प्रेज, PRAISE, प्रेज यानी तारीफ या प्रशंसा करना। आपने देखा कि दोनों के जो है प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम है, सेम, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन दोनों के स्पेलिंग्स भी अलग है और दोनों के मीनिंग्स भी कम्प्लीटली अलग है। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है ब्रेड, BREAD, ब्रेड, BREAD, ब्रेड। आपको तो पता ही होगा ब्रेड यानी क्या। ब्रेड यानी कोई चीज़ जो मैदे से प्लस यीस्ट मिलाकर, पानी मिलाकर, नमक डालकर जो हम बेकरी में बनाते हैं, पाव जिसको बोलते हैं, वो है ब्रेड। ठीक है, अब ये ब्रेड जो है इसका सिमिलर साउंडिंग भी एक वर्ड है जिसका मीनिंग टोटली अलग है, स्पेलिंग भी अलग है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटेंस अगर हम बनाएं ब्रेड का, हम बोल सकते हैं वी लाइक टू ईट ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, वी लाइक टू ईट ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब जो दूसरा वर्ड है इसका होमोफोन है BRED, ब्रेड, BRED, ब्रेड। अब ये ब्रेड वो ब्रेड है जहाँ पे आप बोलते हैं ना मैं वहीं पे पैदा हुआ और वहाँ से बड़ा हुआ। तो पैदा होना किसी जगह पर और वहीं पे पढ़ लिख के बड़ा होना इज़ ब्रेड। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो मैं ये बोल सकती हूँ I am a Mumbaikar who is bred in Mumbai, और I am a Mumbai bred person। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो हूँ मुंबई में पैदा हुई, मुंबई में मेरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ, इसका मीनिंग वो होता है। ओके, हमारा अब जो नेक्स्ट वर्ड है ये थोड़ा सा अलग है, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। ये वर्ड है AISLE, इसको क्या बोलते हैं हम? एजिल? नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन है आइल, आइल। ओके, ये आइल यानी गलियारा, यानी आप जब कोई एरोप्लेन में जब बैठते हैं या आप कोई थिएटर में जाते हैं तो जो सीट्स जो साइड के होते हैं ना, वो आइल सीट्स, उसको हम बोलते हैं आइल सीट्स। ओके, अब इसका जो होमोफोन है वो है ISLE, आइल, ISLE, आइल। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये आइल जो है ये है एक छोटा सा टापू या एक छोटा सा आइलैंड। आप जानते हैं आइलैंड क्या है? आइलैंड वो जगह है जो बीच में सिर्फ ज़मीन होती है, चारों तरफ पानी, जैसे मुंबई। ठीक है, तो ये आइल एक छोटा सा टापू, सेम प्रोनाउंसिएशन है लेकिन दोनों के जो है स्पेलिंग्स एकदम अलग। अब नेक्स्ट वर्ड जो देखिए आइल ही है लेकिन स्पेलिंग देखिए, I''L, I''L, ये है आई विल का शॉर्ट फॉर्म, आई विल का शॉर्ट फॉर्म। तो हमें आई विल ना बोल के अगर हम सिर्फ आइल बोलते हैं तो भी हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई विल गो टू मुंबई टुमारो, आई विल गो टू मुंबई टुमारो। तो आपने देखा कि तीनों वर्ड्स जो हैं वो आइल हैं लेकिन तीनों के स्पेलिंग्स अलग हैं
तीनों के फॉर्मेशंस अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है CARROT। क्या है? कैरॉट नहीं, कैरेट। कैरेट, CARROT, कैरेट, ठीक है। कैरेट यानी गाजर। हम सभी जानते हैं दैट कैरेट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। कैरेट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। अब इसका जो होमोफोन है या इसका जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड है वो है CARAT, कैरेट। CARAT, कैरेट। आपने सुना होगा, ये कब सुना होगा? जब आप ज्वेलरी खरीदने गए होंगे। जब आप जेवरात या ज्वेलरी जब खरीदने जाते हैं तो आप जाके वो जो जौहरी होते हैं, ज्वेलर को आप पूछते हैं कि ये जो सोने का जो भी है जेवर, ये कितने कैरेट का है, ठीक है। या आप ये भी पूछते हैं कि ये हीरे का ये जो पत्थर है ये कितना कैरेट का है। तो ये कैरेट और वो कैरेट दोनों का प्रोनंसिएशन एक ही है, लेकिन दोनों कैरेट एक नहीं है। ओके, पहला वाला था गाजर, ये वाला है एक माप जिससे आपको पता चलता है कि उसकी शुद्धिकरण जो जेवर है या सोना है उसका शुद्धता कितना है। ओके, इससे पता चलता है कैरेट के हिसाब से। ऑलराइट, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ये नेक्स्ट वर्ड है OUR। OUR। अब ये जो वर्ड है इसके दो प्रोनंसिएशंस आप सुनेंगे। पहला जो है आप सुनेंगे आवर, दूसरा आप सुनेंगे आर, ठीक है। ये सेम वर्ड के दो प्रोनंसिएशंस। आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपने ये ज़रूर सुना होगा मुझसे कि हम इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश ज़्यादा फॉलो करते हैं बोलते वक्त। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं आर, अमेरिकन इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे आवर, ठीक है। तो इसका प्रोनंसिएशन आप कोई भी तरीके से करेंगे तो सही है, इसमें आपको कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन यूजुअली हम इसको बोलते हैं आर, OUR, आर। आर मतलब हमारा, ओके, आर मतलब हमारा। एग्जाम्पल, आर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग सो वी नीड टू पुल अप आवर सॉक्स। Our exams are approaching so we need to pull up our socks। यानी हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इसीलिए अब हमको ध्यान से पढ़ाई करना पड़ेगा। ओके, अब आपने यहाँ पे देखा पुल अप योर सॉक्स, तो पुल अप योर सॉक्स का मतलब ये नहीं हुए कि हमें मोज़े पहन के तैयार हो जाने हैं। ये जो है एक मुहावरा या ईडियम है जो मैं आगे के वीडियोस में आपके साथ करने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे हम मुहावरे करेंगे। अब मुहावरों का क्या यूज़ होता है इंग्लिश में? हम जब ईडियम्स या प्रोवर्ब्स यूज़ करते हैं हमारे इंग्लिश में तो हमारा इंग्लिश जो है स्टाइलिश हो जाता है, प्लस अच्छा लगता है बोलने में भी, और थोड़ा सा वज़न पड़ता है आपके बोलने पर। तो ये सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे आगे चल के, ठीक है। ठीक है, तो हमारा वर्ड था OURR यानी हमारा। अब इसका होमोफोन जो है वो है HOUR। अब इसको कैसे बोलेंगे? आर या आवर दोनों बोल सकते हैं आप। ओके, आर या आवर दोनों बोल सकते हैं। अब ये और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट टाइम जब हमने ये किए थे वावल्स एक वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि HOUR जब होगा तो आपको H साइलेंट कर देना है, आपको सिर्फ आवर का प्रोनंसिएशन लेना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें आपको H का प्रोनंसिएशन नहीं करना पड़ता है, जैसे कि ऑनेस्ट, ये भी एक ऐसा ही वर्ड है। HONEST ऑनेस्ट है, लेकिन आपको H हॉनेस्ट नहीं बोलना है, वो गलत होगा। आपको सिर्फ बोलना है ऑनेस्ट, ठीक है। तो हमारा जो ये वर्ड है आज का वो है HOUR, और अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आप बोलेंगे आवर, सॉरी, ब्रिटिश इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे आर, और अमेरिकन इंग्लिश में आप बोलेंगे आवर, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप करेंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन आप देखिए कि आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है। आर मतलब क्या? आर मतलब 60 मिनट्स, एक घंटा, जिसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। सो एन आर comprises of 60 minutes। एन आर comprises of 60 minutes, यानी एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ होमोफोन्स जो मैं आज आपके लिए लेके आई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट्स में प्लीज़ लिखिएगा, ताकि मैं इसी तरह के और होमोफोन्स लाऊं आपके लिए, और आपको दो वर्ड्स के जो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स में
और उसके स्पेलिंग्स में आपको फ़र्क पता चले। आपको आज के बाद जो भी वीडियोस चाहिए होंगे वो सारे आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर हफ्ते में कम से कम 2 वीडियोस तो अपलोड करूँ। और आपको ड्रिल पता है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, आपको ये वीडियो को शेयर करना है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, सिर्फ आपको नोटिफिकेशन एक बार आइकन दबा देना है, बेल आइकन, ताकि मैं जब भी अपलोड करूँ वीडियोस, आपको हर बार नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसको आप प्लीज़ अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिएगा, बिकॉज़ आपके जैसे वोकैबुलरी बढ़ेगी, जैसे आप ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते रहेंगे, वैसे आप आगे चलकर आपका इंग्लिश और फ्लुएंट होगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना टाइम मेरे साथ स्पेंड किया। और मैं आशा करती हूँ कि आप ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। एंड फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। ऑलराइट, टेक केयर एंड हैव अ ब्यूटिफुल डे।